सब बोलेंगे हालेलुया। अब हम वचन में देखेंगे मरकुस 10 के 46 में क्या लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में जानेंगे। हालेलुया। और हम उसकी सामर्थ्य कितनी बड़ी है, कितनी अद्भुत काम करता है, उस अद्भुत कामों को आज हम वर्णन करेंगे। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे मरकुस 10 के 46 के। हालेलुया। हाँ पढ़ो। वे एरिहो में आए। हाँ। और जब वह और उसके चेले हाँ। और एक बड़ी भीड़ एरिहो से निकली थी। हाँ। तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई का एक अंधा भिखारी हाँ। सड़क के किनारे बैठा था। हाँ। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, हाँ। पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुपचाप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हाँ। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। 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 इरोहू के मतलब क्या होता है? एक गांव था। उस गांव में आपसे मैं बता रहा हूँ, वो गांव एक पाप देश था, पाप वाला देश था। हालेलुया। इसने नरक में पाप भी नहीं करते हो कि पाप वाला देश है। इरोहू का मतलब उसमें बहुत बीमार लोग थे, पापी लोग थे, गलत लोग थे। मगर लिखा है इरोहू में आए। और जब वह और उसके चेले और उसके बड़ी भीड़ इरोहू से निकलती थी। जब उस गांव से निकले यीशु, तो उसका पीछे 5,000 से 10,000 लोग पीछे निकलते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोग जो चर्च में जाते हैं वो बीमारी में रहते हैं तभी जाते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आए थे? किसके लिए आए थे? वो पापियों के लिए आए थे, वो धर्मियों के लिए नहीं आए थे। धर्मी कौन है? जो अभी यहाँ पे सुबह आए थे, कहते थे कि वो चोरी करके, नशा करके, पाप करके, फिर भी कहते हम पापी नहीं हूँ, चोरी नहीं हूँ, नशेड़ी नहीं हूँ, गलत काम नहीं करते। हालेलुया। वो धर्मी बनते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया? किसके लिए आया? पापियों के लिए आया। तो वही पापी उन इरोहू में से, गाँव से निकले थे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। उसके पीछे हो लिए। तो वहाँ पे उस गांव में तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। हालेलुया। देखो, वो अंधा था, मगर खा तो सकता था। आज बहुत से अंधे हैं कि घर में गुजारा हो जाता है, उनके घर में सब कुछ है, वो लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं, उनके घर में फैमिली है। मगर वो ऐसा अंधा था, उसके घर में खाने के भी नहीं था, पानी पीने के भी पैसा नहीं था, यानी कोई चीज़ का उसका शरीर का व्यवस्था करके पैसा नहीं था। मगर वो तिमाई के पुत्र बर्तिमाई ने उस सड़क के किनारे पे उसको बैठा दिया ताकि वो भीख मांगे, और भीख मांगे तो हम भी खाएं और वो भी खाएं। हालेलुया। मगर उसी रास्ता से कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? यीशु मसीह जा रहे हैं। उसी रास्ते से वो जा रहे हैं। और मगर वो जा रहे हैं, मगर वहाँ पे देखिए कितने अद्भुत चमत्कार हुआ। वहाँ पे उसी ने पूछा, ये कौन लोग जा रहे हैं? हालेलुया। वहाँ पे पूछा कि ये लोग कौन हैं जो भीड़ लगा के इतनी भीड़, आवाज़ें सुनाई दे रहा है, ये लोग जा रहे हैं। मगर वहाँ पे लोग बताएं, लोग कहें, ए चुप रह। उसने कहा, चुप रहो, यहाँ पे कोई यीशु मसीह जा रहे हैं, हल्ला मत करो। वहाँ पे और चिल्लाने लगा। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ पे पुकारने लगा। कहा, पुकार कर कहा कि
कि यह सुनकर यीशु नासरी पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पे दया कर। आमीन। उसने क्या कहा? हे यीशु नासरी, दाऊद के संतान, क्या कर? क्या कर? क्या कर? दया कर। आमीन। आप लोग यहाँ पे आए हो, कितने लोग हैं, हे परमेश्वर तुम पे दया कर। हालेलुया। कितने लोग विनती किए, निवेदन किए परमेश्वर से कि हे परमेश्वर तू हम पे दया कर, तू अपने अनुग्रह कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इतने दयालु परमेश्वर है, इतने सामर्थी परमेश्वर है। वो कहते हैं कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए क्या होगा? हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो मनुष्य पृथ्वी बांधेगा उसके लिए स्वर्ग में बंधेगा, और जो मनुष्य पृथ्वी पे खोलेगा उसके लिए स्वर्ग में खोला जाएगा। हालेलुया। मेरे बहन, जो बांधोगी, जैसे बोओगी वही काटोगी, जो कर्तव्य करोगी वही कर्तव्य का प्रतिफल मिलेगा आप लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पे क्या कहा? हे यीशु नासरी, दाऊद के संतान, मुझ पे दया कर। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है। एक अंधा व्यक्ति ना यीशु को ना जानता है, ना देखता, ना कुछ, उसके कुछ अस्तित्व नहीं जानता है उसको, और फर्स्ट बार यीशु जा रहा है उसके आगे से। उसने भनक सुना कि हाँ यहाँ पे कोई जा रहा है, वहाँ पे पूछा तो लोग बताएं यहाँ पे यीशु नासरी जा रहे हैं जो दाऊद का संतान है। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पे देखो उसने यही विश्वास किया था कि हमें कोई डॉक्टर, कोई वैद्य हमें आँख नहीं दे सकता। हालेलुया। हमें आँख नहीं दे सकता, मगर देगा तो ये ही देगा। उसने विश्वास के साथ कहा था। हालेलुया। विश्वास किया कि है यीशु नासरी, दाऊद के संतान, मुझ पे दया कर। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु क्यों आप पे दया करे? हालेलुया। यीशु आप पे क्यों दया करे? आपने उसको क्या दिया है?